ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कल शनिवार है और कल दशहरा भी है। मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ आपको माता काली को चढ़ानी है। आपके शरीर में जितने भी कष्ट हैं उन सभी को माता काली हर लेगी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माता काली को वो चीज़ अगर आप अर्पण कर देते हैं तो आपके शरीर से जितने भी तमाम संकट हैं, कष्ट हैं, वो दूर हो जाएंगे। इस चीज़ में हो सकता है कि आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई प्रेत हो, या आपके शरीर में किसी ने तंत्र किया हो या आपके शरीर का बंधन किया हो। तो जो भी मैं आज आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके को करने के बाद आपके शरीर से जो भी ये चीज़ें हैं वो दूर हो जाएगी और आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ बारीकी समझ में आएगी। जो लोग स्किप कर करके देखते हैं वो ध्यान से समझ के इस वीडियो को देखें। एक एक बात बहुत ही काम की बताई गई है आप लोगों के लिए, तो कृपया ध्यान से सुने। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो देखो भाई, शनिवार का जो दिन होता है वो माता काली का विशेष दिन होता है। और जो भी साधक माता काली की पूजा करते हैं वो बहुत सारी शक्तियों के अधिपति होते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ उनके साथ चलनी शुरू हो जाती हैं। माता काली एक ऐसी देवी है जो अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद भी बनाती हैं, साथ में दुश्मनों का संहार करती है और बहुत ही जल्दी जागृत होने वाली देवी है। जितने भी साधक माता काली की जो पूजा करते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा का दमन करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि माता काली नकारात्मक शक्तियों को हटाने में, उनका विनाश करने में बहुत ही प्रचलित हैं। आपने बहुत सारे तांत्रिकों को देखा होगा कि शमशान में बैठकर वो पूजा पाठ जो करते हैं वो माता काली को ही प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ताकि उनके द्वारा वो शक्तियाँ प्राप्त कर सके, सिद्धि प्राप्त कर सके। भक्त में और तांत्रिक के पूजने में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो भक्त लोग होते हैं वो माँ काली को माँ रूप में पूजते हैं और जो तांत्रिक लोग होते हैं वो माता काली को एक शक्ति रूप में पूजते हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप शक्ति का आह्वान करोगे, हो सकता है शक्ति ना आए, परंतु आप माँ का आह्वान करोगे तो माँ भी आएगी और साथ में शक्ति भी दौड़ी दौड़ी आएगी, क्योंकि जहाँ माँ है वहाँ शक्ति है। एक तो इसका एक रीज़न ये होता है कि जैसे मान लो अपने ही माता पिता हैं और हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी आती है, कोई अड़चन आती है, कोई संकट आता है, तो अपने माँ बाप बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे माँ बाप, हमारा जो परिवार है वो सबसे पहले आगे आता है। तो यही सेम होता है शक्तियों के लिए, यही सेम होता है जब माता को आप माता रूप में पूजेंगे, ना कि शक्ति रूप में। जब माता रूप में पूजेंगे तो आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला होगा तो माँ सबसे पहले आपके सामने आ जाएगी। आपके संकट को दूर करने के लिए माता स्वयं आगे आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। कल है शनिवार, मैं आपको कुछ सामग्री बता रहा हूँ, आपको अपने ऊपर से वो 21 बार उतारनी है। और माता काली के मंदिर में जहाँ भी आपको धूना मिले, धूना, जैसे यहाँ पे दिल्ली में माता कालका का जो मंदिर है वहाँ पे धूना चलता है। दिल्ली वाला जो दरबार है वो माता काली का सिद्ध पीठ दरबार है। तो जो भी लोग वहाँ पर जाकर कर सकते हैं वो कर लें ये काम। अगर आपके आसपास में माता काली के मंदिर नहीं है या माता काली का मंदिर है तो वहाँ पे धूना नहीं है, तो आप माता काली के चरणों में भी अगर ये सामान आप रख देंगे तो भी स्वीकार हो जाएगा। और आपको वहाँ पे बोल कर आना है। जब आप अपने ऊपर से 21 बार उतारोगे ना तो आपको ये बोलना है कि हे महामाई, हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मैं इस गोत्र से हूँ। और हे मेरी महामाई, मेरे ऊपर जो भी ये संकट है, जो भी ये कष्ट है, मेरे शरीर का बंधन है या मेरी ऊपर कोई तंत्र किया है, इन सब को हटाओ और इनका विनाश करो और ये चीज़ें कभी भी मेरे ऊपर ना आए, ऐसा आशीर्वाद माँ आप मेरे ऊपर बनाओ। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको बोलना है। अब बात आती है कि सामग्री क्या है, तो आप पेन कॉपी लेकर लिख लीजिए। सामग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सूखा गोला लेना है
उसको ऊपर से चाकू से काट लेना है। आपको थोड़ी सी खांड लेनी है या बूरा ले सकते हैं। पंचमेवा लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है, 11 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक सूखा गोला लेना है, उसको ऊपर से आपको कट कर लेना है चाकू से। उसके अंदर अब आपको थोड़ी सी खांड डालनी है या बूरा डालनी है। 2 चम्मच उसमें देसी घी डालना है, पंचमेवा डालनी है। उसके बाद उसमें 11 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है। पंचमेवा में 5 मेवा ले सकते हैं आप, काजू, किशमिश, बादाम, ऐसे, ठीक है। इलायची जो लेनी है वो छोटी वाली लेनी है, हरी वाली। और 11 लौंग जो होगी वो फूल वाली हो, ठीक है, साबुत लौंग। अब ये सारी चीज़ें आप एक साथ एक कटोरी में मिलाकर तब भी भर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी भर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी सामग्री उस गोले के अंदर डालकर, उस गोले का ढक्कन लगाकर उसको आप कलावे के धागे से कवर कर देंगे। जो मोली आती है ना, हाथ पे जो रक्षा धागा जो बांधते हैं, ठीक है, हवन पे जो धागा बनता है, उससे उसको कवर कर देना है। और ध्यान रहे, जब आप धागे से उसको गोले को बांध रहे होंगे तो आपको क्रीम 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 ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। अब जो गोला है वो पूरी तरीके से वो सामग्री भर के हो जाता तैयार। अब क्या करना है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत बाधा की समस्या है, या नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मकता है उसके शरीर में, या उसके शरीर का बंधन किया हुआ है, तो ये व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई ना समझे तो बता दूं, घड़ी का उल्टा चलना, घड़ी की सुई का उल्टा चलना, 12, 11, 10, 9, इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, जब आप उस गोले को धागे से बांध रहे होंगे तो आपको क्रीम 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 ऐसे बोलना है। और जब आप इसको 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे तो आपको बोलना है ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरीके से आपको ये मंत्र बोलना है जब तक आप 21 बार उनके ऊपर से उतारेंगे। अब इस तरीके से उतारने के बाद आपको सीधे माता कालिका के मंदिर लेके जाना है, माता काली के मंदिर में। और समय जो रहेगा वो समय रहेगा दिन ढलने के बाद, यानी कि रात का समय, दिन छिपने के बाद, अंधेरा होने के बाद। ध्यान रहे, उतारने के बाद सीधे डायरेक्ट माता के मंदिर में जाना चाहिए, उसके धुने में जाना चाहिए, या फिर उन माता के चरणों में जाना चाहिए। उसको उतार के अपने घर पे नहीं रखना है, किसी और व्यक्ति को पकड़ाना नहीं है, आपको सीधे निकल जाना है। अब आपके प्रश्न आ सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर से कोई उतारने वाला ना मिले तो क्या करें। आप ये सारी सामग्री ले जाकर माँ के मंदिर में ले जाकर आप अपने ऊपर से भी 21 बार एंटी क्लॉकवाइज इसी विधि के द्वारा आप अपने ऊपर से उतारकर माता काली के चरणों में आप रख सकते हैं, या उनके धुने में डाल सकते हैं। और आपको प्रार्थना करनी है माता रानी से कि हे माई, मेरे ऊपर से जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, पीड़ा है, उसको आप हटाइए और अपने चरणों में इस उतारे को स्वीकार कीजिए और इस शक्ति को हमेशा के लिए अपने पास इस शक्ति को बैठाइए। और मेरे ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आगे से ना आ पाए, ऐसा आशीर्वाद आप अपना मेरे ऊपर बनाइए। वो जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो उस गोले में कैद हो जाएगी और वो माँ के चरणों में वहाँ पे बैठ जाएगी। तो ये उपाय आप कीजिए। अगर आपको भी प्रेत बाधा की कोई समस्या है, आपके भी शरीर का अगर बंधन है, तो आप इस उपाय को कीजिए। आप कम से कम 3 शनिवार इस उपाय को कीजिए। अगर किसी को ज़्यादा ही समस्या है तो वो 7 शनिवार लगातार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें।